हेलो एंड वेलकम बैक बच्चे। लास्ट लेक्चर में हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज पे हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हमें किन्हीं 2 लाइन के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, हमें किन्हीं 2 लाइन के बीच एंगल फाइंड आउट करना है जब हमें उन दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं। पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन 1/2 - 1/3 1/4 है, तो मैंने उनको L1 M1 N1 से नाम दे दिया। और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 1/3 1 और 2/3 है, जिसको मैंने L2 M2 और N2 नाम दे दिया। अब मुझे इन दोनों लाइन के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लगेगा cos थीटा इज इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हों तो फॉर्मूला ये रहेगा। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6, M1 M2 ये आ जाएगा -1/3, N1 N2 ये आ जाएगा 2/12, 2/12 ये 2/12 मतलब 1/6। सो cos थीटा इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 6, तो 1 - 2 + 1 कैंसिल आउट। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो इन 2 लाइन के बीच जिनके डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, 4 पॉइंट दे गए हैं A B C D और कह रहा है कि AB लाइन और CD लाइन के बीच एंगल निकालिए। लाइक जैसे ये एक AB लाइन गई होगी और एक ये लाइन CD गई होगी, इनके बीच एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो AB और CD के बीच एंगल निकालने के लिए AB और CD के डायरेक्शन रेशियो निकालो या डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के बाद ही फॉर्मूला लगेगा। तो मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, इस AB के डायरेक्शन रेशियो A1 नाम दिया, 4 - 3 1, B1 कितना होगा 6 - 4 2, C1 कितना होगा 3 - 5 -2। ये इस AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD लाइन के डायरेक्शन रेशियो A2 से हमने लिख दिया, ये बनेगा 2, B2 हमने लिख दिया ये 0 - 2 और C2 हमने लिख दिया 5 - 4 1। ये AB और CD दोनों लाइन के हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिए। डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के बाद अब हम इजीली इन दोनों के बीच एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किन्हीं 2 लाइन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला डिस्कस किया था जब डायरेक्शन रेशियो दिए गए हों। तो फॉर्मूला है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 और नीचे रहेगा √A1² + B1² + C1² और √A2² + B2² + C2²। This is the formula to find angle between 2 straight lines. So cos theta is equal to A1 A2 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आएगा -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आएगा -2। यहाँ आप इसका मैग्नीट्यूड तो 1 4 4 1 4 4 9 9 का रूट हो गया 3, यहाँ पर 4 4 1 9 9 का रूट हो गया 3, ये 2 से 2 कैंसिल। तो हम AB और CD के बीच जो एंगल देखेंगे वो आएगा cos थीटा इज इक्वल टू -4/9। तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 4/9। इसको पॉजिटिव में मेजर करेंगे हम, क्योंकि जो 2 लाइन के बीच जो एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच रखेंगे, तो इसको पाई में से माइनस करने पर इस एंगल को नेगेटिव में नहीं बल्कि एंगल को पॉजिटिव में मेजर करेंगे। आप चाहे तो यहीं पे भी मोड लगा सकते थे, तो मोड लगाने पर ये cos इनवर्स 4/9 रहेगा। इन 2 लाइन AB और CD के बीच जो एंगल आया वो cos इनवर्स 4/9 आ गया। ये आप इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 11 12 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि प्रूव करना है ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लाई का सम 0 होगा। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए मैं पहले इस पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूँ। a1 मैंने कहा 3 -1 2, ऐसे b1 आ गया 4 -1 5 और c1 हमारा आ गया -2 -4। ऐसे दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3 -0 3, b2 हमारा आ जाएगा 5 - 3 2 और c2 हमारा आ जाएगा 6 -2 4। अब अगर हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर हम निकालें, इनकी मल्टीप्लाई 6, इनकी मल्टीप्लाई +10, इनकी मल्टीप्लाई -16, ये 0 आ गया। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आता है तो हम कहेंगे गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ही आसान से क्वेश्चन है, हिंट मैं आपको दूंगा, आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में एक ट्राइंगल दी गई है और उस ट्राइंगल के ये तीनों वर्टेक्सेस a b c भी गिवन है। हमें इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब एंगल बी निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। एंगल बी फाइंड आउट करने के लिए हम ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लीजिए, फिर उनमें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, √a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, वो फॉर्मूला आप लगा लीजिए तो इन दोनों के बीच एंगल मिल जाएगा। ऐसे एंगल C निकालना है तो BC और CA के डायरेक्शन रेशियो से निकालिए। एंगल A निकालना है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो से। तो ये तीनों एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा ही कहा गया है, एक ट्रायंगल दी गई है और आपको ये कहा गया है कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड के डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। तो वो तो और भी आसान काम है, आप A और B को लेकर के डायरेक्शन रेशियो निकालो, फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो तो AB के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ऐसे B और C को लेकर के इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो, A और C को लेकर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दो। पहले डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे, इनको माइनस करने से आपस में जो पोजीशन वेक्टर बनता है ना, पोजीशन वेक्टर x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, i कैप j कैप और k कैप के आगे जो x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 था वही डायरेक्शन रेशियो था। और जब मैंने उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद i कैप j कैप और k कैप के आगे जो बनेगा वही lmn है, वही डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन रेशियो निकलने के बाद आप डायरेक्शन कोसाइंस इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लेना है काम। कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। हमें एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन है जो इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो बताओ इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कब? जब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन 1 - 1 2 के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फिक्स नहीं है कि यही है, बल्कि इसके साथ स्केलर मल्टीपल में इसको 2 से 3 से 4 से जितने से भी मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएंगे वो सब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इसलिए कहा कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए मैंने ये साइन भी लगा दिया। फिक्स नहीं है कि यही है, बल्कि इसके स्केलर मल्टीपल सारे इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं।
ऐसे ही इस लाइन के, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है। और एक लाइन है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो बताओ इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे। हमने अपनी तरफ से इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस LMN मान लिए, अपनी तरफ से हम इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN मान लिए। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा समझिए, अगर हमारी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस और हमारे डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होगा। इंट्रो लेक्चर में हम ये बता चुके हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, L माइनस M प्लस 2N इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। और ये हमारी लाइन इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन का इस लाइन के साथ जो रिलेशन इसके साथ बना था वही इसके साथ भी बनेगा, मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसके डायरेक्शन कोसाइंस का भी मल्टीप्लाई का सम 0 होगा। तो ये आएगा 2L प्लस M और माइनस N इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई, LMN की फॉर्म में ये दो इक्वेशन आ गई। लेकिन मैथमेटिकली अननोन तो 3 है, LMN 3 अननोन है, इक्वेशन सिर्फ 2 ही है। अगर अननोन 3 है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 3 ही होनी चाहिए थी, तभी हम LMN की वैल्यू निकाल सकते थे। खैर यहाँ से तीसरी इक्वेशन तो नहीं मिल पा रही, लेकिन हम इन दो इक्वेशन से LMN को प्रोपोर्शनल में निकाल सकते हैं। कैसे? मैं इन तीनों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा हूँ। कैसे? L अपॉन, 10th क्लास में था L अपॉन, तो L के टर्म को हाइड करेंगे, L के टर्म को दबा लीजिए आप, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई कैसे करें? इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स को, m के आगे -1 है, n के आगे -1 है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, बीच में माइनस का साइन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनके कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई, तो ये 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 आ गया इज इक्वल टू, अब बीच वाले m पे चलेंगे। जब बीच वाले m पे चलेंगे तो माइनस का साइन लगा लो पहले ही, -m अपॉन। अगर ये माइनस ना लगाओ तो यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो आसान है, पहले ही माइनस लगा लो, -m अपॉन। तो m की टर्म को हाइड करेंगे, m की टर्म को हाइड किया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं, ऐसे नहीं, आपको फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री, जैसे डिटरमिनेंट करते थे ना, फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री, ये मल्टीप्लाई। तो ये आएगा -1, बीच में माइनस, और ये -4, राइट। अब इज इक्वल टू n अपॉन, n की टर्म को हाइड करेंगे, यहां आ जाएगा 1, बीच में माइनस, इनकी मल्टीप्लाई में है -2, तो ये +2 हो गया। यहां से L अपॉन -1 इक्वल आएगा m अपॉन 5, क्योंकि -5 ये माइनस कैंसिल, और n अपॉन 3। ये एक रिलेशन बन गया कि L के मतलब अगर इस डायरेक्शन कोसाइंस को -1 से डिवाइड करें, इस डायरेक्शन कोसाइंस को 5 से डिवाइड करें, और इस डायरेक्शन कोसाइंस को अगर 3 से डिवाइड करें, तो इन तीनों का रेशियो सेम आ रहा है। मैंने इंट्रो लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि LMN इक्वल नहीं होते, लेकिन इनको अगर किसी 3 स्पेशल नंबर से डिवाइड करने पर अगर वो इक्वल आ रहे हैं, तो ये जो ABC हैं, जो ये 3 नंबर है नीचे ABC, यही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ऐसा एक लिंक मैंने बताया था, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में, और ये तीनों इक्वल होंगे 1 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² के। तो मतलब L अपॉन ये A है, M अपॉन ये B है, N अपॉन ये C है, और ये तीनों जो है ना, ये तीनों ऐसे होने चाहिए कि ये डिवाइड कर करके आए, मतलब ये तीनों अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे 1 के अलावा। अगर मान लीजिए ये 2, 10 और 6 होता, तो पहले आप इनको डिवाइड कर देते,
आप इसको अनडिवाइडेबल बना देते, मतलब ऐसा बना देते कि ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड करने पर -1 5 3 जो ये आया था। यूँ तो अब आप देखेंगे तो ABC कितना है, -1 5 3 है ना ABC। ये A आ गया, ये B आ गया, C आ गया, लेकिन ABC सिर्फ यही तो नहीं है ना। ABC तो इनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जितने भी आते रहे वो सभी ABC हैं, वो सभी डायरेक्शन रेशियो हैं। लेकिन इसके पीछे हमने एक ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ये तीनों नंबर 1 के अलावा अब किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे तो इन तीनों का रेशियो इक्वल आएगा 1/√A² + B² + C², मतलब √1 + 25 + 9 मतलब 35। तो यहाँ से L की वैल्यू ये यहाँ मल्टीप्लाई -1/√35 आ गया। M की वैल्यू 5 इससे मल्टीप्लाई 5/√35 आ गया। N की वैल्यू कितनी 3/√35। तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। ये हमने उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लिए। आप एक बार रिवाइंड करके इसको समझ लें अच्छे से, बहुत आसान क्वेश्चन है। डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल दिए गए थे 2 लाइन के, ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो 2 इक्वेशन बनी। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व किया। L/A m/b n/c ये रिजल्ट हमें मिला जो इसके इक्वल होगा। ABC ये तीनों हैं जो अनडिवाइडेबल है, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इक्वल होगा इसके। और L यहाँ से, M यहाँ से, N यहाँ से, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। कीजिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों जैसे क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। मतलब मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है। किसका? एक लाइन का जो इन दोनों पॉइंट से मिल रही है। इस लाइन का स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है। किसके ऊपर? ऑन द लाइन, एक ऐसी लाइन के ऊपर हुज डायरेक्शन रेशियो आर दिस, जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है। मतलब सही मायने में ये है कि ये एक सरफेस है, ये एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो 1 to 2 है, और ये कोई लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट A और पॉइंट B से। पॉइंट A है 2 1 3 और पॉइंट B है 0 2 8। मुझे इस AB लाइन का इस CD लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। इस AB लाइन का इस CD लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है, और CD लाइन के ये डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। इस CD लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, ये -1 2 2, राइट, -1 2 2 ये इसके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। तो जब हम किसी भी लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो इस प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला रहेगा L x2 - x1 + M y2 - y1 + N z2 - z1। ये किसी लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर, एक दूसरी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। जहाँ पे LMN क्या है? LMN डायरेक्शन कोसाइंस है। किसके डायरेक्शन कोसाइन है? जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। तो प्रोजेक्शन इस पे निकाल रहे हैं ना, तो LMN डायरेक्शन कोसाइंस है इसके, जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा? 1/1 इनके स्क्वायर का सम, 1 + 4 + 4 9, 9 का रूट आ गया 3। ऐसे ही M आएगा 2/3, ऐसे ही N आएगा 2/3। ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए किसके? 1 2 2 था ना, हाँ 2/3, यस। और जो x2 - x1, y2 - y1 और जो z2 - z1 है वो डायरेक्शन रेशियो है। x2 - x1 का मतलब A, ये B, ये C, ये डायरेक्शन रेशियो है। मतलब सिंपली ये LA + MB + NC ही है। ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। किसका डायरेक्शन रेशियो है? जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए 1/3 x2 - x1 मतलब इसके 0 - 2 -2
प्लस m हो गया 2/3, फिर आएगा y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 1 1, प्लस n है 2/3, फिर आएगा z2 माइनस z1 मतलब 8 माइनस 3 5, ये -2/3 प्लस 2/3 कैंसिल, रिजल्ट आ गया 10/3 यूनिट। इसको लिख देंगे क्योंकि एक लेंथ है, ये एक डिस्टेंस है। तो ऐसे हम किसी एक लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी दूसरे लाइन पे जब उसके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हों। फॉर्मूला आप ये नोट कर लें, ठीक है। ये कह सकते हो, ये कह सकते हो। LMN तो डायरेक्शन कोसाइन है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, ABC डायरेक्शन रेशियो है जिसका प्रोजेक्शन निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको अभी इस एक्सरसाइज में नहीं करा रहा क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 16 है उस क्वेश्चन के जैसी पूरी एक्सरसाइज थर्ड है, 13.3 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 जैसे ही क्वेश्चन है सारे। तो मैं वहाँ पर आपको एक तरीका, वहाँ उस एक्सरसाइज का एक मेथड कैसे हम करते हैं वो मैं समझाऊंगा। उसी की तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेंगे। परपेंडिकुलर फुट निकालने वाले क्वेश्चन है। आप चाहें तो 13.3 एक्सरसाइज में जाइए और 3-4 क्वेश्चन के बाद देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन तक लगातार सब में फुट और इमेज के ही क्वेश्चन हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, उसका हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बच्चे इतना ही काफ़ी इस लेक्चर में, क्योंकि अगली एक्सरसाइज का जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, बड़ा लेक्चर बन जाएगा। तो आप लोगों को फिर ऐसा बोरियत सी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 3 डायमेंशनल में किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या क्या कंडीशन होगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप इस 13.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब एग्जाम्पल्स भी आप करके देखें। जो भी आपको डाउट आए वो लाइव क्लास में आप ज़रूर पूछ लें और सारी प्रॉब्लम आप अपनी ज़रूर पूछें और कोई भी आपके दिमाग में डाउट इनसे रिलेटेड नहीं रहने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।